ज़ीरो मेंटल हेल्थ सीरीज़ के साथ आफ्ताब रऊफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी है। क्वांटिटी का मतलब आपको मालूम है मिक़दार है, नंबर्स में उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। क्वालिटी की जो पैमाइश है वो हम करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी है और बहुत हाई क्वालिटी है। आजकल फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा और आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इन है और ट्रेंडिंग पे है। जब भी हमने कोई आउटिंग करनी होती है फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो हम पहले से ही अपडेट होते हैं और हमें पता होता है कि कौन सा फूड कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में कितनी प्राइस में हमें मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए क्वांटिटी मैटर करती है, कुछ लोगों के लिए क्वालिटी मैटर करती है। और डेफ़िनेटली जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो एहसास होता है और जो आप कॉन्शियस होते हैं जिस चीज़ के बारे में, वो क्वालिटी का आपके लिए होता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जी क्वालिटी भले नॉर्मल हो लेकिन हमें क्वांटिटी अच्छी मिलनी चाहिए, और कुछ दोनों ही प्रेफर करते हैं कि कम प्राइस के अंदर हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल जाए। तो जब हम किसी चीज़ का इंतखाब करने जा रहे होते हैं खाने में, तो हम इतना चूज़ी होते हैं, हम इतनी रिसर्च करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसमें, और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, माउथ वाटरिंग हमें होना शुरू हो जाती है और हमें एक सेंस ऑफ टेस्ट आना शुरू हो जाता है कि हमने ये टेस्ट किया तो हमें बहुत अच्छा जायका महसूस होगा, हम इम्यूज़्ड होंगे, हम जॉय मोड में आ जाएंगे। तो हमारी रिसर्च बहुत अच्छी होती है जब हम कहीं पे आउटिंग पे होते हैं। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो वो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं कहीं ना कहीं। हम टीवी जो है वो केबल टीवी जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, और आप जो चीज़ देख रहे होते हैं वही चीज़ ट्रांसलेट हो रही होती है आपके अल्फाज से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, वो चीज़ें अदा हो रही होती हैं। उसके बाद हम दूसरा जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत कम परसेंटेज है। तो वो भी एक मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में, अपनी जहाँ पे हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारी मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं तो हमारे पास इंटरनेट है, और इंटरनेट के ज़रिए हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, आइदर नेगेटिव चीज़ें, तो वही चीज़ें हमारी जो कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसलेट हो रही होती हैं। फिर सबसे बड़ा जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके ज़रिए भी बहुत सारी कम्युनिकेशंस की जा रही होती हैं। बहुत सारे मैसेजेस एज़ अ नेशनल लेवल पे कोई सोशल मैसेज देना होता है, या कोई एक माशरती ऐसा कोई मैसेज होता है जो लोगों तक पहुंचाना होता है, तो वो बहुत बड़ा मीडियम है। और टीआरपी के चक्कर में तो बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं कि वो हमें नज़र नहीं आती, वो हमारी फ़िल्टर लिस्ट में नहीं है। तो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कोई किसी को भी फेमस होता आप देख रहे होंगे, तो वो डिसिप्लिन और मैनर से और एटिकेट से हट के किसी ने कोई हरकत की है तो वो फेमस हो जाएगा। ये क्राइटेरिया है हमारा, और हम किसी को अगर फेमस करने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस कर देते हैं हम, और उसके लिए हमारे कोई मैनर्स नहीं होते, कोई हमने अपना एक बेंचमार्क नहीं रखा होता। हमारा कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि हम किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं या किसी से अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो उसमें हमारा बेंचमार्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे जो डिस्कस की हैं, यकीनन कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होंगी और कुछ लोगों को अच्छी लग रही होंगी, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे कि ये कौन सी बातें शुरू कर दी हैं। तो ये बातें हैं हमारे इर्द गिर्द, हम देखते हैं तो अच्छा जो एक टीचर है, हमारे यहाँ क्वालिटी टीचर्स नहीं हैं, और अगर टीचर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट उस तरह से स्टूडेंट नहीं करते।
स्टूडेंट्स फाइनेंशियली बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्ट्रांग होते हैं तो वो टीचर के सामने इस तरह से बिहेव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कि उनको इतना पैम्पर किया होता है कि वो चीज़ें नहीं कर पाते, उनके एटिकेट्स बहुत लो होते हैं, वीक होते हैं। अब एक ही क्लास के अंदर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हायर क्लास, तीनों क्लास के बच्चे बैठे हैं और किसी न किसी तरीके से मिडिल क्लास और लोअर क्लास ने भी उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवा दिया है जहाँ पे हायर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और सही से माँ बाप जो है वो बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते या कोई टीचर उसको सही से बता नहीं पाता कि बेटा अगर ये क्लास का जो डिफरेंस है ये है तो इसको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ करना है बच्चे के माइंड को, उसके वर्ड्स को, कि उसका थिंकिंग प्रोसेस ख़राब ना हो, उसके बिहेवियर ख़राब ना हो, उसकी हैबिट्स ख़राब ना हो, क्योंकि ये उसकी अर्ली स्टेज है, ये सेंसिटिव एज है। इस एज के अंदर अगर बच्चा ग्रिप आउट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना अगर यही आहिस्ता आहिस्ता जाके एक माइलस्टोन इतना बड़ा बन जाएगा, इतना पहाड़ बड़ा बन जाएगा उसके अंदर कि एक टाइम पे आके वो आतिश फिशा बनेगा और वो फट जाएगा। तो टाइमली कम्युनिकेट करना, और ऐसे स्कूल में अगर आप दाखिल अपने बच्चे को करवा रहे हैं जहाँ पे हायर क्लास के आपसे अपर क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चा दूसरों को देख रहा होता है, उनके लाइफस्टाइल को देख रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उसके नफ्सियात पे, उसकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और बचपन से जो माहौल मिलता है वो बड़ा एक मैटर करता है। क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है, बच्चे के साथ जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो किसी भी एज का बच्चा हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, वो टाइम क्वालिटी कैसे होना चाहिए। क्वालिटी टाइम हम नहीं दे पाते, क्वालिटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि क्वालिटी टाइम होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होती, उसके अंदर कोई लाफ्टर नहीं है, उसके अंदर कोई फ़न नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इंगेजमेंट आपस में रिलेशनशिप में बढ़े। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये एक बच्चे को, बड़े को, हर एज के ब्रैकेट में जो भी इंसान होता है उसको ज़रूरत होती है। और घर तो सुकून की जगह होता है और सुकून का मतलब होता है आराम की जगह। और अगर घर में आपको आराम नहीं है या बच्चे को आराम नहीं है तो फिर वो घर नहीं है। वी हैव टू रिव्यू आवर हैबिट्स एंड डेली रूटीन के कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं और हमें समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ बच्चों को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बड़ों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे बड़े अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं, अगर उनका टाइम है तो हम उनको उस टाइम को किस तरह से डाइवर्ट करवा सकते हैं कि अब्बू आप ये देख लें, अम्मी आप ये देख लें, आजकल ये बड़ा अच्छा चल रहा है। अब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है हमारे माशरे में, हम देखते हैं हर तरफ मोबाइल हर किसी के हाथ में, बच्चा मोबाइल के बग़ैर जो है वो खाना नहीं खाता। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपसे रिसर्च शेयर करूंगा। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि इसराइल जो है वो, उनकी जो एक कम्युनिटी है वो उनके पास वाईफाई की फैसिलिटीज़ नहीं है और वो जो फ़ोन यूज़ करते हैं, नंबर्स के एक ज़माने में फ़ोन आया करते थे जिसमें कॉल आ सकती है और कॉल जा सकती है, या आप अपना पैगाम किसी को भेज सकते हैं और आप पैगाम मौसूल कर सकते हैं। बस ये 4 फैसिलिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। अब आप सोचेंगे कि वो तो फिर दुनिया से कट ऑफ हो गए, वो तो जंगल में रह रहे हैं जनाब, वो कैसे तरक्की कर सकते हैं, वो तो ज़माने से बहुत पीछे रह गए। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता जाऊं कि दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन, जितने भी आईफोन और जितनी भी कंपनीज़ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हाई टेक कंपनीज़ सॉफ्टवेयर्स जो बनते हैं वो इसराइल के लोग ही बनाते हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों पे हुकूमत करते हैं। रियलिटी ये है, उनकी एजुकेशन सिस्टम इतना हाई है कि हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं पाकिस्तान, हमें अभी बहुत टाइम चाहिए, हमें अपने छोटे छोटे इश्यूज़ पे बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो चीज़ है वो इंटेंशन है, हमारी नीयत जो है वो अच्छी होनी चाहिए कि हम एक काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई मुनाफा या कोई मकसद नहीं होना चाहिए। देखें मुनाफा
और जो पैसा होता है वो वक्त के साथ साथ आ जाता है। बट पहले आपको जो काम पुट इन करना है ना, वो एक खलूस नीयत के साथ करना है, उसमें बरकत अल्लाह देता है। ये कुदरत का निज़ाम है। इसमें देखें, कोई मुसलमान और काफिर की तफरीक नहीं रखी है। अल्लाह ने एक कायनात डिज़ाइन की है और पूरी दुनिया को बनाया है 6 डेज़ में, और दर्जा बदर्जा बनाया है, लेवल बाय लेवल बनाया है। उसके बाद एक मैकेनिज़्म बना दिया है इस कायनात का, जो उसको फॉलो करेगा उसको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। और मेहनत की हुई कभी भी रायगा नहीं जाती। आप मेहनत खुलूस नीयत के साथ करते हैं तो नेचर आपको उसका रिज़ल्ट देती है। ये आपका बिलीव होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए। एक होता है उम्मीद होना। उम्मीद एक छोटा लफ्ज़ है, भरोसा ये उससे थोड़ा सा पावरफुल फ्रेज़ है, वर्ड है। उसके बाद एक होता है कि यकीन, सर्टन, आई एम सर्टन अबाउट इट, कि ये चीज़ होगी और उसमें टाइम लगेगा बट होगी। मेरा ये यकीन है, ईमान है, आई हैव फेथ ऑन इट, कि मैं जो काम कर रहा हूँ खुलूस नीयत के साथ कर रहा हूँ। मैं अगर फ़ेल हो जाऊँगा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नाकाम हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि मैंने एक वो तरीका सीख लिया है जिससे कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। मेरी एक लर्निंग हो गई है, मेरी एक बहुत अच्छी एक डिग्री आ गई है मेरे पास। और फेलियर जो है वो बेस्ट डिग्री है दुनिया में। अगर मुझसे आप पूछें तो आप मेरे नज़दीक जो डिग्री है, दुनिया की जो डिग्रीज़ हैं, वो एक गेट पास है। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, आपने पीएचडी की, आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए, उस कंपनी के अंदर आप चले गए। अब वो जो डिग्रीज़ की बेस पे आपका इंटरव्यू हुआ, आपका असेसमेंट हुआ, उसके बाद आपने जो परफॉर्म करना है वहाँ पे, जो आपने फ़िज़िकल कैपेसिटी के ऊपर परफॉर्म करना है, वो मैटर करेगा। आपका वो डिग्री जो है वो अब पीछे रह गई है। वो एक गेट पास था, उसने एक गेट पास का काम किया। आपके ग्रेड्स, आपके नंबर, वेल एंड गुड। नंबर्स आपकी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करते। याद रखिएगा, ये जुमला बहुत अहम और ज़बरदस्त आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के या किसी भी उम्र के इंसान के जो ग्रेड्स होते हैं वो उसकी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। और कोई भी इंसान के सर्टिफिकेट्स उसकी जहानत का जो है पैमाइश नहीं कर सकती कि वो कितना ज़हीन है। उसको नहीं जांच सकती कि वो किस लेवल की रिसोर्स है और कहाँ तक जा सकता है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि किसको चूज़ किया जाए और किसको चूज़ ना किया जाए। मेरे एक बहुत अच्छे कोलीग रह चुके हैं, एक्स कोलीग, उनका एजुकेशनल में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सालों से। तो कुछ दिन पहले उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। उनके पास किसी ने वीडियोस सेंड की और वो कंपटीशन था और उसको असेस करना था वीडियोस में और देखना था कि कौन टैलेंटेड है, कौन अच्छा है। तो किसी ने क्यू मोबाइल से वीडियो बनाई थी और किसी ने आईफोन से वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने ये बताया कि देखें, जो क्यू मोबाइल से वीडियो बनाई गई है वो टैलेंटेड रिसोर्स है। आप उसकी वीडियो की जो कैप्चरेशन है, जो वीडियो को कैप्चर किया गया है, उसकी रेजोल्यूशन पे मत जाएं, लेकिन उसका जो टैलेंट है वो ज़बरदस्त है, वो आपके लिए मुनासिब है। अगर आप आईफोन वाले को उसके आईफोन की वजह से आप प्राइज़ देना चाहते हैं, आप उसको विनर अनाउंस करना चाहते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। फिर आपने टैलेंट को तो विनर करार नहीं दिया। आपने अगर आईफोन वाले को जिता दिया, इसका मतलब है आपने आईफोन पैसे वाले को आपने जो है वो आपने तरजीह दी है और टैलेंट को आपने इग्नोर किया। तो मैंने आपको दोनों ऑनेस्ट फीडबैक दे दिए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्वालिटी को चूज़ करना है या क्वांटिटी को चूज़ करना है। तो क्वांटिटी जो है ना, वो एक टाइम पे इंसान 30 के बाद कहीं ना कहीं पैशन मिल जाता है हर इंसान को। एज ऑफ 30 तक जो है वो आपको, अगर उससे पहले पैशन मिल जाता है, यू आर वेरी लकी, क्योंकि उस एज तक आपकी जो एनर्जी वायर्स होती हैं वो 440 वोल्ट से भी ज़्यादा होती हैं, 4400 वोल्ट से भी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होती है। यू वांट टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं, क्योंकि आपकी कुछ समझ में नहीं आता। आप अपने आप की मत सुने उस वक्त।
आपको जो आपका दिल कह रहा है ना उस वक्त नहीं सुने। आप अपने आप को प्रिंसिपल के तहत आप ग्राइंड करें उस प्रोसेस में। आपने अपने आप को ग्राइंड करके ही आपने वो कोयला जो है, वो जो कुंदन से जो एक हीरा निकलता है फिर उसके बाद, तो इसका जो प्रोसेस है हीरे का वो बहुत टफ़ है, वो ग्राइंड है। तो उसमें से निकलना है आपने। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। आई एम स्टिल लर्निंग, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और एक छोटी सी मेरी एक सोच है और छोटी सी एक बात है, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे और अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में हमने क्या चूज़ करना है और कब चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है, व्हाट टू चूज़ इन क्वांटिटी, व्हाट टू चूज़ इन क्वालिटी, कि हमें कब, कहाँ, कैसे, कितनी क्वालिटी क्वांटिटी को चूज़ करना है। वी हैव टू लर्न दिस। और हमारी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें देखें, एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। अगर कोई मेंटली ट्रॉमा से गुज़र रहा है या अपनी पास की किसी मेमोरी को भुला नहीं पा रहा, तो हमें उसकी हेल्प आउट करनी चाहिए उस मेमोरी को भुलाने में। और हमें ये भी हेल्प आउट करनी चाहिए न, बजाय इसके कि हम हैप्पी हों कि ये बंदा गम में है और मैं खुश हूँ। और पुरानी कोई ऐसी याद हो सकती है जिससे आपका कोई रिवेंज पर्पस हो, कि आप उसको बोलो कि बदला मैंने ले लिया अपना, कि मैंने इसको मना किया था उस टाइम पे, इसने मुझे धोखा दिया, तो अल्लाह ने आज इसके साथ ये कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें बीइंग अ सोसाइटी, हमें ये चीज़ें सूट नहीं करती। हमारा जो मकसद है, असल में इंसान का जो मकसद है वो एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना है। और क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर हमें ये चूज़ करना है कि हमने किसको सुनना है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे टिकटॉक है, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो टिकटॉक पे। अब जो ट्रेंड है वो ये है कि कोई म्यूज़िक चल रहा है, उसके पीछे कोई शायरी चल रही है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि वो शायरी, वो अल्फाज जो हैं वो मेरी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करते हैं। तो वो रिलेशनशिप, जो बाउंडिंग जो बन रही है, वो नफ्सियात को जो अट्रैक्ट कर रही है, वो फिर इंसान को माजी के गम याद दिला देती है। वो आपको मोटिवेट नहीं कर रही। आप देखें कि आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो भी आप, इल्म जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो आपको उसको हज़म करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हज़म हो जाती हैं जल्दी, कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है हमें कि हम जब फूड खाते हुए, खाना खाते हुए इतना चूज़ी होते हैं कि वो कुछ गलत हम ना खा लें, हमारी सेहत पे गलत असर ना पड़े, तो हम फिर ये क्यों नहीं सोचते कि हम कोई चीज़ अगर देख रहे हैं तो वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारे सोचने की सलाहियत को, हमारी देखने की सलाहियत को, हमारे सुनने की सलाहियत को, हमारे बोलने की सलाहियत को कितना असरअंदाज कर सकती है, मुस्बत भी और मनफी भी। तो कितना पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और आपको नहीं अंदाज़ा कि वो कहाँ तक जो है वो हिट लगेगी आपको। यू नेवर नो।